हम्म इसमें जो टॉपिक है वो है संबंध प्रकरण। संबंध मतलब रिलेशन। रिलेशन हर भाषा में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको कैसे बताएं, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसी तरह संस्कृत में भी रिलेशन बताने के लिए कुछ तरीके होते हैं। इन पर्टिकुलर तरीकों को अगर हम सीख लेते हैं तो हम रिलेशन किसी का भी किसी के साथ बता सकते हैं। रिलेशन कैसा? तो पहला जो तरीका है, स्वयं का किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ संबंध बताने का नियम। यानी हम खुद हैं, कुछ भी हो, यानी स्वयं से, यानी खुद से किसी व्यक्ति से या वस्तु के साथ जो रिलेशन बताते हैं, इसको कहते हैं स्वयं का किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ रिलेशन। जैसे उदाहरण है मम पुस्तकम। तो अब इसमें आप तरीका खोजिए और आप बताइएगा, ठीक है? मैं आप तक छोड़ता हूँ इस चीज को। तो रोहित जी, आप बताइए सबसे पहले। देखिए, इसमें सभी एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे, जो लिखा है ना उसमें से सेंटेंस पढ़ेंगे और उसका अर्थ भी समझाएंगे। एक एक सेंटेंस बस। हेलो। Yes, for me, it's I won't be able to read in Hindi language. Oh, okay. Can you just listen this? You just listen. Then after this meeting, we will talk. Okay. Yeah. Okay. Yeah. So I will decide what to do for that. I think that is it the same time every day? Not every day. 2 classes in a week. Okay. If the Yeah. time is, if it is the same time, I can join. Yes. The time will be same. The time Yeah. will be same. Then I can join. Okay. So let us continue. चलिए रोहित जी, अब आप इसमें वाक्य बोलिए और इसको एक्सप्लेन कीजिए। एक एक वाक्य बोलिए तो उसको हम समझते हैं फिर। ऋषिका। हाँ सर। हाँ बोलो और एक्सप्लेन भी करो। मम पुस्तकम, मेरी पुस्तक। हाँ, बहुत सुंदर। मम पुस्तकम, मेरी पुस्तक यानी माई बुक। सिंपल। आगे। मम माता, मेरी माता। हाँ, बिल्कुल। मम माता यानी मेरी माता। ठीक। अस्तु रोहित जी, कोई बात नहीं। तो आगे शालुदी, आप बोलिए। हेलो। मम भगिनी। हाँ हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही, बोलिए। मेरी बहन। हाँ, बढ़िया। आप ठीक है। बोलिए अब, दुर्गा दीदी। हाँ सही है, दुर्गा दीदी। मुझे आ रही बस यहाँ से सीधी। मम नगरम, मेरा गांव। मम गृहम, मेरा घर। मम कार्यम, मेरा काम। कारयानम है वो। सॉरी। अस्तु। चलिए मैं इसको रीड कर देता हूँ और सुना देता हूँ सबको। तो स्वयं का किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ संबंध जब हम बताते हैं, मतलब हम खुद का किसी वस्तु, कोई भी थिंग, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, उसके साथ में जब हमें रिलेशन बताना होता है तो मम के लिए हम जो यूज करते हैं, दैट इज, मतलब स्वयं के लिए जो यूज करते हैं, दैट इज मम। मम यानी माई यानी मेरा। पुस्तकम, मम पुस्तकम। मम माता। मम भगिनी। मम नगरम। मम गृहम। मम कारयानम। मम नगरम। मम उपनेत्रम। मम विद्यालयः। मम नासिका। मम नेत्रम। मम पुस्तकम। इस तरह से मम लगा करके कुछ भी हो, वट एवर इट इज,
तो मम के बाद आप उसको यूज कर दीजिए, मेरा और जिसके साथ रिलेशन बताना है वो। जैसे मम आपको बैग बताना है, बैग मतलब स्यूतः, तो मम स्यूतः, मम पिता, मम भ्राता। अब आप अपने अंगों के विषय में बता सकते हैं, मम हस्तः, मम घटी, मेरी घड़ी, माय वॉच, मम कुछ भी हो सकता है, जैसे मम उरुकम, बिल्कुल। तो इस तरह से मम के बाद आप जो भी लगाएंगे उसके साथ आपका संबंध शो होगा। तो मम, उसके बाद आप पुस्तक, माता, भगिनी, नगरम, गृहम, कारयानम, इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड है, ये सबको समझ में आ गया? जी हाँ, यस। इट्स वेरी सिंपल। आप, बहुत बढ़िया, इट्स वेरी सिंपल। स्वयं के लिए आप मम लगाइए और उसके बाद संस्कृत का जो भी शब्द जिसके साथ आपको रिलेशन बताना है उसको लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। इससे आप संस्कृत में 1000 से मतलब अनलिमिटेड वाक्य बना सकते हैं, जितनी वोकैबुलरी उतने वाक्य, अनलिमिटेड वाक्य। सो आप इसका प्रयोग करके, यूजिंग दिस थिंग, आप यू कैन मेक मैनी सेंटेंसेस। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ये तो हो गया मेरा, मेरा, मेरे लिए। सो दिस वाज फर्स्ट पर्सन। अब अगर हम देखें कि किसी सेकंड पर्सन का, यानी किसी व्यक्ति का, किसी सामने वाले का, जिसको हम यू कहेंगे, यू यानी तुम। अब यू इंग्लिश में आप और तुम दोनों के लिए इंग्लिश में यू ही होता है, पर संस्कृत में, हिंदी में अलग अलग होता है। यू मतलब आप अलग है संस्कृत हिंदी में, और तुम अलग है। तो तुम के लिए यहाँ पर जो यूज हो रहा है वो बता रहे हैं, तुम। तो व्यक्ति का संबंध किसी वस्तु या व्यक्ति से बताना होता है, तो किस तरह, यानी अभी हमने रिप्लेस कर दिया मम की जगह, अब तुम आ जाएगा। अब तुमको हम कहेंगे तव, वहां मम था, ये तव, तव पुस्तकम, वही सब कुछ है। तव माता, तुम्हारी माता, योर मदर। तव भगिनी, योर सिस्टर। तव नगरम, योर सिटी। तव गृहम, आपका घर, आपकी सिटी, आपका नगर। तव कारयानम, आपकी कार, योर कार। तव नगरम,